कहा था कि राजनीति ओछी होने लगी है। जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक हैं, जिन्हें अभी भावी कैबिनेट मंत्री भी कहा जा रहा है, अतिशयोक्ति नहीं होगी जब उन्हें भावी मुख्यमंत्री भी कहा जाने लगे, तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। कैबिनेट मंत्री अपना आपको कह रहे हैं या मुख्यमंत्री का सपना ले रहे हैं। देखिए, सपने देखने में तो कोई पैसे लगते नहीं है, सपने तो सब देखे। माननीय पूर्व विधायक से कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, जनता ने उनको मौका नहीं दिया। पहली बात तो वो अपने गांव भुआपुर में बता दें कि उन्होंने विधायक रहते हुए वहाँ कोई एक कंक्रीट का कोई एक पत्थर छोटा सा लगाया हो। किसी कॉलोनी में अपने विधायक रहते हुए वो एक टाइल का रोड, एक नाली की ईंट या कोई और कोई बारात घर की ईंट कोई मुझे बता दें। और कृष्णपाल जी का धन्यवाद करें कि वो मंत्री जी ने भी कहा, आपने भी कई बार कहा कि अगले चुनाव आने से पहले पहले सारी गलियों को पक्का कर दिया जाएगा। देखिए, मैं बिल्कुल कृष्णपाल गुर्जर का चेला हूँ और कृष्णपाल गुर्जर ने कोई बात कही है तो वो जबान के धनी है। शिव कॉलोनी की भी, चेतन मार्केट का ये शुरू कर ही दिया है। सूर्या कॉलोनी की फाइल भी, सरपंच कॉलोनी का भी, और उसके बाद शाम कॉलोनी की। इसके बाद अगले वार्डों में चलें तो विनयनगर कुल बिल्डर से होता हुआ विनयनगर से जगमाल इंकलेव को जोड़ती हुई पुर की पंचशील कॉलोनी, विष्णु इंकलेव की एक एक गली जैसे ये सारी बनी है ऐसे ही बनेंगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। एक बार फिर विकास की पड़ताल लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। कई सारे सवाल हमारे ऊपर भी उठते हैं। जब हम विकास की प्रशंसा करते हैं तो लोग कहते हैं कि आपको सवाल विपक्ष से पूछना चाहिए। जब हम सवाल पक्ष से, सत्ता से पूछते हैं तो बात होती है कि भाई आप उनकी पढ़ाई करते हैं, जबकि हम दोनों से सवाल पूछना चाहते हैं। हम सत्ता पक्ष से पूछना चाहते हैं आपने विकास क्या कराए, और जो विकास हुए हम उसकी प्रशंसा भी करना चाहते हैं। साथ साथ हम सवाल विपक्ष से भी पूछना चाहते हैं कि अगर आप केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं या वाकई जनता के भले के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे ही कई मसले मेरे सामने आए। एक मसला मेरे सामने ऐसा भी आया कि विपक्ष के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है। उसको भी मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानूंगा कि नई फाइलें कौन कौन सी आ रही हैं, किस किस विकास की गाथा लिखी जा रही है, किधर आपका काम चल रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि जब विकास होगा, काम होगा तो बात प्रशंसा की भी होगी, और जब काम नहीं होगा तो सवाल भी खड़े होंगे और कटघरे में खड़ा भी करेंगे। समय समय पर हमने सत्ता पक्ष को, विशेषकर अगर मैं कहूं जो हमारे क्षेत्र के पूर्व पार्षद रहे हैं, निवर्तमान पार्षद गीता रक्षवाल जी के पति हैं और पुराने नेता भी हैं भाजपा के, ओम प्रकाश रक्षवाल जी, उनसे लगातार हम सवाल पूछते रहे। कारण ये स्पष्ट रहा, जो मैंने पहले भी कहा है, ओम प्रकाश रक्षवाल को मैं ऐसे ही सवाल नहीं पूछता हूँ। क्यों? क्योंकि 25 साल से इस क्षेत्र को भली बात ओम प्रकाश जानते हैं, और इसीलिए मेरा उनसे सवाल होता है। कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, अगर उसे कराने में अहम भूमिका किसी की होती है तो ओम प्रकाश रक्षवाल की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज़्यादा सवाल भी हमने ओम प्रकाश रक्षवाल पर खड़े किए, सबसे ज़्यादा काम अगर उन्होंने किए तो प्रशंसा भी अगर करने की बात आई तो हमने की। आज फिर उन्हीं कड़वे सवालों के साथ और उन आने वाली फाइलों के साथ, सौगातों के साथ मैं जोड़ रहा हूँ आपको ओम प्रकाश के साथ। आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत्य हुंकार के सभी दर्शकों का, सतपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। रक्षवाल जी, बड़े सवाल उठते रहते हैं, उठना भी चाहिए। अब लोग तो आजकल तो हमसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आजकल आप बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं और कभी कभी कहते हैं कि आप उनके विरोधी हो गए हैं। कभी हमको सत्ता पक्ष बता दिया जाता है तो कभी विपक्ष का बता दिया जाता है। ये पत्रकार का एक पहलू है, सवाल दोनों तरफ से होंगे। हमने चेतन मार्केट पे लगातार आपसे सवाल पूछे, हमने वो सवाल उठाए भी। अंततः चेतन मार्केट की शुरुआत हो गई। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा, क्योंकि आपने लगातार प्रयास किया। फाइल निकलवाने की बात हो, बनवाने तक की बात हो, ठेकेदार को स्टेबल करने की बात हो, उसको जगह देने की बात हो, लगातार हम आपके संपर्क में रहे, सवाल भी पूछते रहे, दिखाते रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का, आपका सतपाल जी विशेष तौर पर धन्यवाद, क्योंकि जैसे चाणक्य जी का सबको मालूम है कि उन्होंने किस तरह से शासन चलना चाहिए और कड़वी बातें वो अपने राजा को सचेत करते थे, बताते थे, और उनकी कुछ बातें कड़वी भी लगती थी। तो आपका जो यहाँ आप नहर पार के क्षेत्र में जो भी आप बात उठाते हो सकता है वो कई बार कड़वी लगती हों, लेकिन बुखार भी बगैर कड़वी दवाई के ठीक नहीं होता, और नीम के पत्तों में भी कड़वा वो होता है, लेकिन शुगर जैसी बीमारी को भी ठीक करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
सूर्य विहार में काम चल रहा है, काफ़ी बड़े प्रयास हुए, पूरा का पूरा ब्लॉक कवर किया गया। श्याम कॉलोनी और सरस्वती कॉलोनी, भट्टा कॉलोनी की बात करें, अक्सर टाइलें लग गई हैं, बावजूद उसके कुछ समस्याएं हैं जिनको हमने समय पर उठाया। चेतन मार्केट एक हॉट रोड हुआ करता था, वाद विवादों के बाद काम चल रहा है। जो नाले की बात हो रही थी, जो पेट्रोल पंप की निकलने की बात हो रही थी, वो काम चल रहा है, थोड़ा रुका है, विलम्ब है, वो चल रहा है। लेकिन एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है, ये रोड कब बनेगा, इस रोड का क्या होगा, नई नई क्या सौगातें होंगी, चुनाव आ रहा है, क्या नई तैयारियां हैं? देखिए, जो पल्ला सेहतपुर रोड की आप बात कर रहे हो, पेट्रोल पंप पर जो है, इसका पहले तो दोनों तरफ नाले ही बनने हैं, क्योंकि नाले के बगैर खाली रोड बने वो फिर पानी तो वहीं का वहीं आएगा। तो नाले का काम यहाँ पीछे चला, पेट्रोल पंप पर वो ज़्यादा पानी भरने लगा तो फिर कहा भाई ये नहर की तरफ वाला नाला पूरे कर ले, इसको फिर लेंगे। अभी हमने ठेकेदार को बोल दिया है कि एक लेबर अलग से बुला और इसको भी बना उसको बना, तो इसका काम इधर का भी चलेगा और वो बांध रोड का भी आप देख रहे हो, दूसरी तरफ का नाला दोनों बन रहे हैं। और आज ही मैं इसके वर्क ऑर्डर लेके आया हूँ। चेतन मार्ग की ये जो पल्ला पुल से लेकर, पल्ला का पुराना पुल से लेकर पुलिस चौकी के पुलिस थाने के सामने से होकर और ये जो सेहतपुर की फिरनी है, यहाँ तक का ये रास्ता पहले से ज़्यादा चौड़ा होकर 2,29,00,000 कुछ रुपए का ये पास हो गया है और इसके वर्क ऑर्डर हो गए हैं। तो इसका भी काम अब ये नाला पूरा हो ले और जो सीवर का थोड़ा बहुत काम बाकी है, क्योंकि हम इसको बनाए फिर सीवर वाले खोदें, तो सीवर का काम अभी कुछ रुक रहा है। सीवर का काम पूरा करते ही इस रोड को हम चला देंगे। बाकी वो मैं आपको उसकी कॉपी दे देता हूँ, वो आप सबको दिखा सकते हो कि ये रोड हमने इसके वर्क ऑर्डर करा दिए हैं। एक बात दोबारा से स्पष्ट करके पूछूंगा, क्योंकि आपने फिरनी रोड ले दिया, नाम ले दिया, कई बार समझ में नहीं आएगा। चेतन मार्केट रोड के कोने से अगर मैं बात कर लूँ और पल्ला तक की बात आप कर रहे हैं, दोनों तरफ नालियाँ बना के रोड की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? हाँ, इसमें जो है, इसमें मैं आपको वर्क ऑर्डर एक तरह से दिखा भी दूं, पढ़ा, दिखा देता हूँ। ये वर्क ऑर्डर है और इसमें लिखा है वेंडिंग ऑफ रोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूल कैरेज बाय वे टू प्रोवाइडिंग एंड लेइंग RMC M40 ग्रेड ऑन रोड फ्रॉम ओल्ड पल्ला पुल टू विलेज सेहतपुर अप टू टर्निंग पॉइंट ऑफ फिरनी रोड वार्ड। ये सेहतपुर का ये रोड है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है हमारा चेतन मार्केट से पहले, ये वहाँ तक लगभग ये है और इसमें 1200 मीटर, इसमें जो लंबाई है वो लगभग 1200 मीटर है। आप ये कह रहे हैं पल्ला पुल से 1200 मीटर जहाँ भी आएगा वहाँ तक का RCC का 40 ग्रेड का रोड बनेगा, जो हैवी स्ट्रक्चर माना जाता है और चौड़ा बनेगा, पहले से ज़्यादा चौड़ा बनेगा। अब आप कोई रुकावट बीच में ऐसी नहीं है कि पैसा आएगा नहीं आएगा, ठेकेदार मिलेगा नहीं मिलेगा, फंड अलॉट होकर के ठेकेदार को अलॉट हो गया है। इसमें आपकी बात ठीक है, क्योंकि चेतन मार्केट में ऐसा हुआ कि वो पहले जो रोड पास था वो फिर बाद में सीवर का काम आ गया, तो सीवर की वजह से वो रोड रोक दिया गया, भाई अब रोड नहीं बनाएंगे, पहले सीवर डालेंगे। सीवर का काम शुरू करा, कोरोना आ गया, कोरोना ख़त्म हुआ, फिर सीवर वहाँ मैनुअली खुद नहीं सकता था, 1 साल उसको फाइल बदलवाने में लग गया। तो पुराने ठेकेदार ने कहा जी मेरा तो टाइम जो है इसका इतना हो गया, रेट बढ़ गए, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। खैर इसकी दूसरी फाइल बनी। अब वो दूसरी फाइल गलती से, उसमें किसकी गलती रही है, ऐसे फंड से बन गई जो फंड उपलब्धि नहीं था, वो कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। अब हम कुछ दिन तो भरोसे में रहे, भाई फाइल तो बन गई, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी उस समय के मनोहर लाल जी रहे, उनसे मिला जी ये हमारी, उन्होंने कहा भाई इसको देखो। तो अधिकारियों ने बताया जिस फंड में ये बन रही है उसके जो पैसे थे वो तो दूसरी जगह पूरे हो गए, नहीं दूसरी जगह पहले ही बट गए, ये फाइल यहाँ इसके लिए पैसा ही नहीं है। तो फिर मैंने उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कृष्णपाल जी से कहा और इसके लिए नगर निगम फंड से ही इसमें उसी फाइल में नगर निगम फंड अलॉट कराया और अब ये नगर निगम फंड से दोबारा इसके वर्क ऑर्डर हुए और उसका काम चालू है। आज आप देखोगे उसका जो नाली बनाने की खुदाई है, आज वो चालू वहाँ कर दिए, पहले RMC की नाली बनेगी, उसकी चालू है। आज मेरे पास वहाँ के लोगों ने फ़ोटो भेजे, मैं तो नहीं गया कि जी वो काम चल रहा है। चलिए, एक वादा बार बार जो मैं दोहराता हूँ, मंत्री जी ने भी कहा, आपने भी कई बार कहा कि अगले चुनाव आने से पहले सारी गलियों को पक्का कर दिया जाएगा।
बहुत सारी गलियों में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसे झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारी गलियाँ हैं जो इंतज़ार कर रही हैं। क्या उम्मीद करेंगे, अभी भी आप एक बार फिर दोहराएंगे कि एक एक गली बनेगी? देखिए, मैं बिल्कुल कृष्णपाल गुर्जर का चेला हूँ, और कृष्णपाल गुर्जर ने कोई बात कही है तो वो जबान के धनी है। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था इधर से काम होगा, तो ऐसा नहीं कि चुनाव के बाद काम रुका, उसके बाद और फाइल मंजूर माननीय कृष्णपाल जी ने कराई हैं। चुनाव के बाद शिव कॉलोनी की फाइल भी मंजूर हो गई है, और उन पर क्योंकि बीच में संसद चल रही थी और वो बड़े नेता है, उनको उद्घाटन का समय उनसे मिल नहीं पाया। अभी जल्दी ही शिव कॉलोनी की भी, चेतन मार्केट का ये शुरू कर ही दिया है। और एक और बताओ, सूर्या कॉलोनी की फाइल भी टेंडर पे है, उसके जल्द होने वाले हैं। सरपंच कॉलोनी का भी जो टेंडर खुल गया है, अब वो किसको मिलना, वो एनओसी के बाद, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो सरपंच कॉलोनी का भी जो मुख्य रोड है उसके आज मैं देख के आया हूँ टेंडर खुल गए हैं, जो अंदर की गलियों खुलने वाले हैं। और उसके बाद शाम कॉलोनी की फाइल लगा दी है, शाम कॉलोनी की रह गई थी, वो लग रही है, वो बहुत जल्दी होगी। इसके बाद अगले वार्डों में चलें तो विनयनगर दीक्षा पब्लिक स्कूल से, मुकुल बिल्डर से होता हुआ विनयनगर से जो अंदर का 30 फुटा रोड है, विनयनगर की अंदर की गलियां हैं जगमाल इंक्लेव को जोड़ती हुई, उसके बाद जो बसंतपुर की पंचशील कॉलोनी, विष्णु इंक्लेव, वहाँ की सब गलियों के कुछ के टेंडर ये लाइन में है, पाइपलाइन में है, कुछ के आप ये देखोगे 1 हफ्ते में हो जाएंगे। तो नहर पार की जो कृष्णपाल जी ने कहा है, मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि एक एक गली जैसे ये सारी बनी है ऐसे ही बनेंगी, और बहुत जल्दी बनेंगी। अब एक बड़ा सवाल, अहम सवाल, जो मैंने सबसे पहले शुरुआत में कहा था कि राजनीति ओछी होने लगी है। अभी हमारे संज्ञान में एक मामला आया, संज्ञान में ये आया कि जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक हैं, जिन्हें अभी भावी कैबिनेट मंत्री भी कहा जा रहा है, अतिशयोक्ति नहीं होगी जब उन्हें भावी मुख्यमंत्री भी कहा जाने लगे, तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, भाभी तो भाभी होता है। वो कॉलोनियों में जाके ये कह रहे हैं कि हम आवाज़ उठाते हैं, हम शोर मचाते हैं, तब ये काम हो रहा है, यानी इस काम का श्रेय भी हम लेते हैं और वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये काम भी हमारी वजह से हुआ, क्योंकि हमने गली गली जाके शोर मचाया, विपक्ष की आवाज़ हमने बुलंद की है। क्या है ये सच्चाई, और क्या ये राजनीति आप सही मानते हैं? देखिए, जो कैबिनेट मंत्री अपना आपको कह रहे हैं या मुख्यमंत्री का सपना ले रहे हैं, देखिए सपने देखने में तो कोई पैसे लगते नहीं है, सपने तो सब देखे, तो सपने ही होते हैं, उनको कौन रोकता है सपने देखने के। लेकिन मैं माननीय पूर्व विधायक से कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, जनता ने उनको मौका नहीं दिया, जनता ने उनको मौका भी दिया था, और उनकी सरकार भी थी बीच में, उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी भी रहे। अगर उनके शोर मचाने से, आवाज़ वो कह रहे हैं कि शोर मचाते काम होते, तो मैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि उनके शोर मचाने से काम होता है, तो क्या वो अब जब विधायक 5 साल थे तो शोर मचाना भूल गए थे? मुझे पल्ला से बसंतपुर, पहली बात तो वो अपने गांव भुआपुर में बता दें कि उन्होंने विधायक रहते हुए वहां कोई एक कंक्रीट का कोई एक पत्थर छोटा सा लगाया हो। लेकिन यहाँ पल्ला से बसंतपुर किसी कॉलोनी में अपने विधायक रहते हुए वो एक टाइल का रोड, एक नाली की ईंट या कोई और कोई बारात घर की ईंट कोई मुझे बता दें, उस समय शोर नहीं मचाया। जब लोगों ने उनको शोर मचाने के लिए चंडीगढ़ भेजा था, तो चंडीगढ़ जहां उनको शोर मचाना था वहां वो शोर मचाना भूल गए, या उनका शोर कांग्रेस की सरकार ने सुना नहीं। दूसरा, वो कहते हैं हमारे शोर मचाने से अब काम हो रहा है। तो मैं उनसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नायब सैनी जी का और कृष्णपाल जी का धन्यवाद करें कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उनके शोर मचाने से भी सड़क बना रहे हैं तो ये बना रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार जब वो विधायक रहे थे उनका शोर नहीं सुना और सड़क नहीं बनाई, उनके लिए वो निंदा करें, वो करें निंदा, हिम्मत करें अपनी बात में। मैं उनकी बात कह रहा हूं, अगर उनके शोर में दम था तो कांग्रेस की सरकार में रोड जब वो थे और उनकी सरकार थी तब रोड क्यों नहीं बने? तो उस सरकार की निंदा करें, और हमारी सरकार में जो काम हो रहे हैं उनका श्रेय लेना चाहते हैं तो हमारी सरकार की तारीफ करें कि भाई मेरा शोर कांग्रेस की सरकार में, मैं कांग्रेसी हूं, नहीं सुना और भारतीय जनता पार्टी वालों ने सुन लिया, ये अच्छी सरकार है, इसको वोट दे, वो कहें ऐसा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बात कही। और सबसे बड़ी बात यह कि विकासों की गाथा जो लिखी जा रही है
एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद देता हूं, जो आपने वादा किया अगर आप उस वादे को पूरा करेंगे फिर दोबारा धन्यवाद देंगे कि चुनावों से पहले सभी गलियां बन चुकी होंगी। विपक्ष को खड़े होने के लिए टाइल मिलेंगे। विपक्ष जब जाएगा वोट मांगने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो, तो उसे ये कहने में संकोच होगा कि यहाँ कीचड़ है और यहाँ आपके यहाँ टाइल नहीं लगी। बिल्कुल, सभी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, सभी कॉलोनियों की सभी रोड आपको ये बने मिलेंगे, इनका कार्य चालू है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ ओम प्रकाश रक्षवाल, जो अपनी बात को बेबाकी से रखते भी हैं और साथ साथ जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बसंतपुर से लेकर पल्ला तक और इस पूरे इलाके में ओम प्रकाश रक्षवाल बहुत पुराने, बहुत ही मैं कहूँ कि बात को पकड़ने और समझने वाले नेता रहे हैं। इसीलिए सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं जिनके पास सवालों के जवाब होते हैं। आइए फिर मिलता हूँ अगले पड़ताल पर। अभी आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।